हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, क्योंकि ये नाइन्थ क्लास में भी आता है, टेंथ क्लास के अंदर भी आता है। आपको नंबर्स को डिवाइड करना पड़ सकता है और फैक्टर्स निकालने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इस रिमाइंडर थ्योरम का। तो बच्चों, क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम में, एक पॉलिनोमियल होता है पी एक्स जिसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। और एक होता है जी एक्स जिसकी भी कुछ वैल्यू होती है। जब पी एक्स को जी एक्स से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कुछ रिमाइंडर बन के आता है। अब उसे डिवाइड करने का भी एक क्राइटेरिया है जो मैं आपको आज इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, और इसी एक एग्जाम्पल से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि आपको रिमाइंडर थ्योरम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। तो जब भी हम इस पी एक्स से जी एक्स को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू कौन कौन सी होंगी वो हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल, हम छोटी क्लास में क्या करते थे कि एक नंबर यहाँ लिखते थे और एक छोटा सा नंबर बाहर लिखते थे जिससे हम डिवाइड करते थे। तो क्या अंदर वाला जो नंबर हुआ करता था वो होता था डिविडेंड, यानी कि जो नंबर डिवाइड हो रहा है, और बाहर वाला नंबर होता था डिवाइजर, यानी कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे। ठीक है बच्चों। डिवाइड करने के बाद कुछ बीच में आता था और लास्ट में कुछ बचता था, या तो जीरो बचता था या कुछ और बचता था। तो यानी कि जो चीज बच रही है उसे क्या बोला जाएगा बच्चों, रिमाइंडर। और इन्हीं सवालों के अंदर हम रिमाइंडर थ्योरम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम एक पॉलिनोमियल को जब दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा उसे बोला जाता है क्वोशंट। छोटी क्लास में आपने जाना होगा। ठीक है बच्चों। तो बस यही चीज हमें इन पॉलिनोमियल्स के अंदर करनी है, क्योंकि नंबर्स के अंदर तो हम आसानी से कर लेते हैं लेकिन पॉलिनोमियल के केस में हम नहीं कर पाते। तो हम आज यही सीखेंगे। इस क्वेश्चन की हेल्प से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आपको किसी और क्वेश्चन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक कैसे हो रहा है। ठीक है बच्चों। और कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। तो हमारा जो पी एक्स है वो क्या है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x+30। इसको डिवाइड करना है किससे, x-2 से। बच्चों सबसे पहली चीज ध्यान रखना, ये जो मेरे पास जो नंबर है पहला नंबर, इसी नंबर के नीचे जो हम नंबर नोट करेंगे वो नंबर एग्जैक्टली हमें सेम बनाने की कोशिश करनी है। क्या मतलब हुआ कि देखो ये x है मेरा और इस x को मैं चाहता हूं कि मैं 2x³ बना दूं, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं देख पा रहा हूं कि 2x² से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं x की मल्टीप्लाई 2x² से x की करूंगा तो मिलेगा मुझे 2x⁻³ हमें बेसिकली क्या करना होता है, यही नंबर सेम बनाना होता है ताकि हम उसे बाद में कैंसिल आउट कर सकें। ध्यान देना। अब x की मल्टीप्लाई 2x² से तो हो गई, लेकिन इस 2 की मल्टीप्लाई भी तो 2x² से होनी है, यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा और x² ऐसे ही आ जाएगा। अब साइन की बात आती है। साइन बच्चों बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों नंबर के साइन को चेक करना है। यानी कि देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस साइन आ जाएगा। थोड़ी सी जगह छोड़ के लाइन खींचेंगे आप। लाइन खींचने के बाद देखो ये, अब ध्यान देना, सबसे बड़ी चीज यही गलती करते हैं बच्चे, जो नीचे वाली लाइन लिखी है ना मैंने, ये 2x³ माइनस 4x², सिर्फ इस लाइन के नंबर्स का जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। क्या मतलब, ये प्लस का है ना, तो ये प्लस का चेंज होने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ये माइनस का था तो ये बन जाएगा प्लस का। जैसे ही ये साइन माइनस का हुआ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का नंबर है प्लस का, नीचे का है माइनस का। ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ऊपर वाला नंबर माइनस का है, नीचे वाला बन चुका है प्लस का। प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन साइन आता है बड़े नंबर का। तो बड़ा नंबर कौन सा, 4x²। तो ठीक है, तो नीचे बचाएगा x²। -17x को नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। अब फिर से हमें x को बनाना है x², तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जी x से करूंगा तो x² बन जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का है तो मैंने इसीलिए यहाँ पर भी प्लस का ले लिया और यहाँ पर भी प्लस का ही है। अगर माइनस का होता तो फिर हम साइन चेंज कर देते। ठीक है। तो अब इस 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो माइनस का 2x बन जाएगा। ठीक है।
जैसे ही मैं इसके साइन फिर से चेंज करूंगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। ये सॉल्व हो गया। 30 को उतार लेंगे हम नीचे। अब x को बनाना है माइनस के 15x। देखो x तो पहले से ही है, तो x की तो जरूरत है नहीं। x की मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस के 15 से कर दूं तो माइनस का 15x बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, मन में बोल लेना। चलो, तो x की जब -15 से करी तो बना -15x। उसके बाद -2 की -15 से करेंगे तो माइनस माइनस +30। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। देखो माइनस का ये प्लस का बन जाएगा और ये प्लस का माइनस का बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ये देखा कि जब इस नंबर को हम gx से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है। ठीक है। अब दूसरी चीज ध्यान रखना कि ये जो मेरे पास क्वोशंट निकल के आया है, क्वोशंट ही तो होता है ये, ठीक है। तो ये जो क्वोशंट निकल के आया है, इस क्वोशंट के हम फर्दर फैक्टराइजेशन कर देंगे तो हमें और फैक्टर मिल जाएंगे। क्योंकि ध्यान दो, पावर है 3, इक्वेशन के अंदर जितनी ज्यादा पावर होगी, मतलब कि जितनी पावर होगी उसके उतने फैक्टर होंगे। यानी कि अगर पावर यहाँ पर 3 है तो इसके टोटल 3 फैक्टर्स निकल के आएंगे। एक फैक्टर तो देखो ये निकल चुका है x-2, यानी कि x-2 को जब 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यानी कि x को 2 रखने पर इस इक्वेशन की वैल्यू आएगी 0। बाकी जो बचे 2 फैक्टर्स हैं वो आप इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ते हैं और काफी इजी वे में मैंने समझा दिया है। अब आपको 2-3 क्वेश्चंस दूंगा मैं, उसके आंसर्स जो है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा उसका। और वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर। तो बच्चों 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे कि इसका रिमाइंडर्स क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, रेगुलर वीडियोस मेरी आपके पास आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मार्क्स गेन करते रहिए।